चौधरी भजनलाल जी की बात अलग है। वो बहुत अच्छे भले आदमी थे, सबके साथ मिलकर के रहते थे, हर एक के सुख दुख में जाते थे। उन्होंने विकास के काम भी करवाए, नौकरियां भी लगवाई, लेकिन उनके नाम का कब तक प्रयोग करोगे? आप खुद तो बताओ कि तुम 18 साल से राजनीति में हो, तो तुम अपने नाम से कब वोट मांगोगे? तुम कब कहोगे कि मैंने चूली कला में, चूली खुद में, या बागला में, या जो बगला जो और दूसरे गांव देवली या जो गांव है आदमपुर के, मैंने तुम्हारे गांव में ये काम विकास का करवाया है और अब आप मुझे वोट दो, मेरा हक बनता है। तुमने कहीं एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई। एमपी तुम रहे, एमपी का फंड भी तुम्हारा वापस चला जाता था। एमपी के फंड को भी तुम इस्तेमाल नहीं करते थे, एमएलए के फंड को भी इस्तेमाल नहीं करते थे। विधानसभा में तुम्हारी आवाज नहीं उठती थी, तुम विधानसभा से एब्सेंट रहते थे, कभी गए तो हाजिरी लगा के चले आते थे। तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आपको विधानसभा की कमेटी से बर्खास्त क्यों किया? हर विधायक किसी ना किसी विधानसभा की कमेटी का मेंबर होता है, ये भी थे। तो ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है, उनको विधानसभा की कमेटी से इसलिए बर्खास्त कर दिया कि ये किसी भी मीटिंग में भाग लेने नहीं आते थे, ये एब्सेंट रहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट कोई है नहीं आदमपुर की जनता से, तुम कोई आदमपुर की आवाज को नहीं रखना चाहते और अपने इलाके की या कोई अपने प्रदेश में जो तुम्हारा अपने जो है विचार उनको व्यक्त करना नहीं चाहते, तो तुम्हें इस कमेटी में जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें इस कमेटी से बर्खास्त किया जाता है। और एक कुलदीप बिश्नोई पे बाप दादा का कितनी कदर करता है, चौधरी भजनलाल के मकान को भी बेच गया, उसको भी बेच के खा गया। ये तो या तो दिल्ली में फार्म हाउस है, कोठी है, और या फिर लंदन में है। ये चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे बाप बेटे, ना कुलदीप आवे ना भव्य। 2019 में भव्य आया था वोट मांगने के लिए, आपसे कह रहे थे कि मैं अपने पिता श्री कुलदीप बिश्नोई की छाप को खत्म कर दूंगा कि वो टेलीफोन किसी का नहीं उठाते, बात किसी की नहीं सुनते, मैं आपके बीच में ही रहूंगा। अब बताओ 2019 को 3 साल हो गए, भव्य बिश्नोई भी देखा किसी ने? कुलदीप की तो बात छोड़ो, भव्य बिश्नोई किसी दिन आया गांव में 2019 के बाद में? अब चुनाव में तो अब इसकी बात नहीं कर रहा, महीने भर के भीतर की, जब से पार्टी छोड़ के गया उसके बाद में तो आए होंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुलदीप या भव्य कोई आया गांव में? कोई काम किया है? किसी तरह का डेवलपमेंट का कोई काम, विकास का काम किया है? ये हवाबाज आदमी है, इसका कोई लेना देना नहीं, व्यापारी आदमी है, बाहर बैठा रहता है। और जो ना ये पार्टी भी छोड़ी है तो उदय भान और हुड्डा तो एक बहाना है, असल में तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का ये निशाने पर था, उनका निशाना था। और उन्होंने इनकी गर्दन पर पूरी तरह से ये दबाव बनाया कि अगर तुम भाजपा में नहीं शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ोगे, हमारे भाजपा के उम्मीदवार जो राज्यसभा का उम्मीदवार है उसको वोट ना देंगे, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देंगे, तो अपनी जेल की तैयारी कर लो। ये जेल से बचने के लिए भाजपा में गया है, इसका कोई और कुछ नहीं लेना देना। अगर तुमने गया तो भाजपा को तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि भाई सरकारें स्कूलें खोला करती हैं, बंद करती हैं। एजुकेशन का, शिक्षा का हमारा मौलिक अधिकार है। हर सरकारें स्कूलें नए खोलते हैं, स्कूल अपग्रेड करते हैं, उनमें अध्यापकों की व्यवस्था करते हैं, उसमें और जो जरूरी जो आवश्यकता है बिल्डिंग की और फर्नीचर की जो भी जरूरत होती है उसको पूरा करने का सरकार का काम होता है। लेकिन तुमने इस 8 साल में 498 स्कूल बंद किए हैं, पिछले महीने ही 105 स्कूल बंद किए हैं। तुमने आदमपुर के ही 4 स्कूल बंद करने का काम किया है और किसी स्कूल में टीचरों की व्यवस्था नहीं है। इसका कारण क्या है? क्यों स्कूल बंद करना चाहते हैं? उन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों के अंदर दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो व्यक्ति जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो समर्थ नहीं है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए,
वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, और तुमने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया कि वो शिक्षा से मरहूम रह जाएं, इसलिए उनके स्कूलों को बंद कर रहे हैं, इसलिए उनके स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं कर रहे। और ये जो है ना वोट काटू भी खड़े हुए हैं, इनका ध्यान रखना है। एक छोटा मोदी है केजरीवाल, वो ये कहता है कि किसी भी टेलीविजन की डिबेट पे एक तरफ मोदी बैठा लो और एक तरफ मैं बैठा लो, मैं मोदी को झूठ बोलने में मैं ही हरा सकता हूं, हिंदुस्तान में और कहीं पे नहीं हारेगा। जो अभी तक मोदी का रिकॉर्ड था, क्योंकि ये जो गूगल है ना टेलीफोन पर, जब सारे बच्चों पर रखते हैं तो फोन, स्मार्टफोन, उस पर गूगल पे जाके जब आवाज लगाओगे ना कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो आता है, और नरेंद्र मोदी आता है, और ऐसी जब मुख्यमंत्री के रूप में आओगे तो केजरीवाल नजर आएगा, केजरीवाल नजर आएगा। ये झूठे लोग हैं। ये हरियाणा को प्यासा मारना चाहता है, हरियाणा की जमीन को बंजर देखना चाहता है, SYL खुदरे नहीं दे रहे, और कहता है कि पंजाब के पास पानी ही नहीं है हरियाणा को देने के लिए। इनको सबक सिखाओ। वैसे तो आम तो सब हमारे साथ आ गए, आम आदमी की पूरी यूनिट हमारे साथ आ गई है, वहां तो गुठली बची है और कुछ नहीं। आप अपने वोटों का बंटवारा किसी तरह से ना होने दें, सीधा सा मुकाबला है। पर कुलदीप हराना है या जिताना है? जो हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाओ, और भाई जो जिताना चाह रहे अभी भी उसको जिताना चाहते हैं तो वो उसको बेशक जिताएं, लेकिन ये तीसरे चौथे पांव जो खड़े हैं ये तो हमारी वोटों को खराब करने के लिए है। इनका विशेष ध्यान रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।